प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि साथियों यह जो क्लास है यह आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी साबित होने वाली है। क्योंकि इस क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, मॉडल पेपर के रूप में ये आपकी क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं साथियों। जी हाँ, जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर हमें सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ रे साथियों। चंबल, जाखम, माही, गंभीर। जी हाँ, माही नदी से आपके जल की क्या करती है साथियों, प्राप्ति करता है भीखाबाई सागवाड़ा नहर। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होता है। टोंक, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़। जी हाँ, सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है उससे तो साथियों अपने डूंगरपुर शहर को क्या होता है साथियों, सिंचाई होती है। बिल्कुल यहां पर आपका लाभान्वित होता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट रहेगा लाडलो। जी हाँ, राजस्थान की वह सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया। जी हाँ, इसके अंदर फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया। यह कौन सी सिंचाई परियोजना है? यमुना जल सिंचाई परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख नोहर परियोजना। जी हाँ, नर्मदा नहर परियोजना है। कौन सी परियोजना है साथियों? नर्मदा नहर परियोजना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बूंदी, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। जी हाँ साथियों, बताओ कहां पर स्थित है? जी हाँ, सावन भादो जो सिंचाई परियोजना है वह आपकी कोटा के अंदर है। कोटा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर तक जल पहुंचाने वाली शाखा का नाम क्या है? जी हाँ, बाबा रामदेव शाखा, कंवर सेन शाखा, कुंभाराम शाखा, गजनेर शाखा। जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर तक जल पहुंचाने वाली जो शाखा है वह तो साथियों आपकी बाबा रामदेव शाखा है। कौन सी शाखा है साथियों? बाबा रामदेव शाखा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही रहेगा। सिंचाई परियोजनाओं से साथियों एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तभी साथियों क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। बिल्कुल, मरुस्थल में बूझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बूझ झील का निर्माण आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बूझ झील का निर्माण कहां पर होता है, तो साथियों मरुस्थल के अंदर होता है। कहां पर? मरुस्थल में। कांतली, घग्गर, काकन्ने, लूणी। बूझ झील का जो निर्माण है वह तो आपकी काकन्य नदी करती है। कौन सी नदी साथियों? काकन्य नदी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है बिल्कुल सही होने वाला है लाडलो। राजस्थान का कौन सा बांध ग्रेनाइट बांध कहलाता है? जी हाँ, ग्रेनाइट बांध। जोआई बांध, राणा प्रताप सागर बांध, बंद बेराठा बांध, पिचियाक बांध। जी हाँ साथियों, ग्रेनाइट बांध तो साथियों जवाई बांध कहलाता है। कौन सा बांध? जवाई बांध। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित रहता है? पर्वतीय, मैदानी, मरुस्थलीय, पठारी।
जी हाँ, अकाल व सूखे से सर्वाधिक जो प्रभावित जो क्षेत्र है राजस्थान का, वह तो साथियों आपका मरुस्थलीय है। जो आपका हम बात करें, जो आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ना, वह सर्वाधिक साथियों आपका प्रभावित रहता है अकाल एवं सूखे से। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये क्षेत्र जो है ना, यह आपका अकाल से बिल्कुल साथियों अकाल एवं सूखे से सर्वाधिक प्रभावित रहता है। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, किस वर्ष के अकाल को छपनिया काल कहा जाता है? 1899, 1856, 1842, 1949। जी हाँ, छपनिया काल तो साथियों 1899 ईस्वी के अंदर हुआ था ना, उसे छपनिया काल कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान की जल विभाजक रेखा कौन सी है? मुकुंदरा की पहाड़ियां नहीं है साथियों, विंध्याचल पर्वत भी नहीं है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। जी हाँ, जल को दो भागों में बांट देती है। जी हाँ, यह जल विभाजक रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा यहां पर आपका। बिल्कुल लाडलो। जिप्सी फेरस मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? जिप्सी फेरस मिट्टी, अरे जिप्सी फेरस मिट्टी तो साथियों आपकी बीकानेर के अंदर, जी हाँ बीकानेर के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। श्री गंगानगर जिले के संबंध में असंगत है, गलत है? जी हाँ, राजस्थान में यहाँ सर्वाधिक आंधियां चलती है। यह तो साथियों यहाँ पर बात करें असंगत की, गलत की बात की जा रही है, यह तो आपका सही है। बिल्कुल क्या है साथियों, सही है। यह राजस्थान में नहरों द्वारा न्यूनतम सिंचाई करने वाला जिला है। यह भी साथियों आपका क्या है, गलत है। सिंचाई न्यूनतम जिला नहीं है साथियों, इस कारण ये गलत है। यह साई रोजेक्स व रेविना मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल सही है। 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड श्री गंगानगर जिले से शुरू किया गया। यह भी बिल्कुल क्या है साथियों, सही है। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो, यहां पर तो न्यूनतम नहीं की जाती, अधिकतम माने तो हम बात करें सही होता, परंतु न्यूनतम में आपका गलत है। इस कारण ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। जी हाँ, सर्वाधिक आंधियां है ना, वह श्री गंगानगर जिले में ही चलती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। लूनेट क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन छोटा है, बिल्कुल छोटा सा है, परंतु साथियों महत्वपूर्ण है। बिल्कुल साथियों सिलेक्शन दिलाने वाला क्वेश्चन है। बताओ लूनेट क्या है? जी हाँ, लूनेट की बात करें तो लूलेंट जो है वह खारे पानी की झीलों के जो समीप बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं, उन्हें लूनेट कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, हाईलाइट कर लीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। कुबड़ पट्टी क्षेत्र विस्तृत है नागौर पाली में, पाली जालौर में, नागौर अजमेर में, नागौर बीकानेर में। कुबड़ पट्टी क्षेत्र जो है ना, उसका लाडलो विस्तार जो है वह आपका बिल्कुल देखने को मिलता है नागौर एवं अजमेर के मध्य। जी हाँ, नागौर एवं अजमेर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, असंगत युग्म है, गलत युग्म है। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखा है, एक तरफ आपका संबंधित जिला दे रखा है। सीता माता जो अभ्यारण्य है वह प्रतापगढ़ में, बिल्कुल क्या है, सही, बिल्कुल सही है क्या? अरे सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल क्या है, यह तो आपका सही है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहां पर? उदयपुर में, बिल्कुल सही है। केसरबाग अभ्यारण्य सिरोही में नहीं है। बिल्कुल साथियों, माउंट आबू अभ्यारण्य तो सिरोही में है, परंतु केसरबाग अभ्यारण्य सिरोही में नहीं है। इस कारण ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका सही होने वाला है साथियों यहां पर। जी हां, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित असंगत युग्म है। जी हां, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था। आपसे पूछे कि किसको आधार मानकर वर्गीकरण किया, तो वनस्पति को आधार मानकर। जी हां, वनस्पति के आधार के ऊपर वर्गीकरण किया था साथियों कोपेन ने जलवायु का। बिल्कुल। और यहां पर बात करें, जलवायु दे रखी है एक तरफ और एक तरफ आपका क्षेत्र दे रखा है। तो यहां पर हम बात करें साथियों, BWHW जो आपकी जलवायु है वह जैसलमेर बीकानेर में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। बाड़मेर भी यहां पर आता तो भी सही होता। बिल्कुल। जी हाँ साथियों, जैसलमेर और बीकानेर आपका यहां पर सही होने वाला है। BHHW बाड़मेर और जोधपुर में पाई जाती है। बिल्कुल क्या है साथियों, सही है। CWG भीलवाड़ा व दौसा में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। अरे AW जलवायु जो आपका है ना जलवायु, वह तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है, ना कि टोंक के अंदर। तो यह आपका गलत है। इस कारण ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। जी हां, थोर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले की जलवायु है DB-W, EA-W,
DA-W, CA-W। बिल्कुल साथियों, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर व हनुमानगढ़ की जो आपकी जलवायु है वह तो साथियों आपकी DB-W है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आएगा साथियों, छपेगा, बिल्कुल छपेगा। मावट क्या है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं साथियों? मावट कहते हैं। बिल्कुल साथियों, इससे जो है ना वह गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा होता है। गेहूं की फसल तो होती है, रबी की जो आपकी लाडलो फसल होती है उसको पूरी को फायदा देखने को मिलता है। जी हाँ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह वर्षा होती है। जो लाभदायक जो है ना वह राजस्थान के अंदर शेखावाटी क्षेत्र, जी हाँ, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है वह साथियों उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वह लाडलो आपका क्या होता है? लाभान्वित होता है मावठ से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा यहां पर। मानसून का प्रदेश द्वार, जी हां, मानसून का जो प्रवेश द्वार है वह किसे कहा जाता है? बताओ। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। जी हां, मानसून का प्रवेश द्वार जो है वह तो साथियों हमें बांसवाड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर सही रहेगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। जी हां, आंतरिक अपाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है? जी हां, आंतरिक अपाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कांतली नदी, काकने नदी, रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी। आंतरिक अपाह तंत्र की सबसे छोटी नदी की बात करें हमें तो नाम आएगा काकन्य नदी। जी हां, नाम आएगा काकन्य नदी का। आपसे पूछे कि आंतरिक अपाह तंत्र की सबसे लंबी नदी तो नाम आएगा साथियों आपका बिल्कुल घग्गर नदी। कौन सा नाम आएगा? घग्गर नदी आएगा। प्राचीन सरस्वती इसका नाम था। यह आपका सही रहेगा। परंतु आपसे पूछ ले कि साथियों आपकी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी वो भी आंतरिक अपाह तंत्र की तो नाम आएगा कांतली नदी, जिसका जो आपका उद्गम है वह नीम का थाना सीकर से होता है। और सबसे छोटे की बात करें तो कांकन नदी आपका सही रहेगा साथियों। जी हाँ, मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहते हैं ना। बिल्कुल साथियों, बांसवाड़ा को कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र सलेमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट से आप बता दीजिए साथियों। जी हाँ, निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बताओ साथियों। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? खारी नदी, रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी, मसूरदी नदी। बिल्कुल निम्बार्क संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है ना साथियों वह तो आपका बिल्कुल आप सही बता रहे हो। जी हाँ, रूपनगढ़ नदी के क्या है लाडलो किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर दो आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, बाबा का भांगड़ा व प्यारी नामक टापू किस झील में स्थित है? पिछोला झील, आनासागर झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील। जी हाँ, जयसमंद झील। जी हाँ, जयसमंद झील में स्थित है बाबा का भांगड़ा व प्यारी नामक टापू। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, छपेगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही रहेगा यहां पर। असंगत युग्म है, गलत युग्म आपका इनमें से कौन सा है? फटाफट आप बता दीजिए लाडलो। जी हाँ, संबंधित जिला और झील दे रखा है एक तरफ है। हम बात करें कायलाना झील जोधपुर में, बिल्कुल सही है। गढ़सीसर झील अपनी जैसलमेर में, बिल्कुल सही है। सिलीसेड झील जो है ना वह कोटा में नहीं है साथियों, कोटा में नहीं है, आपका बिल्कुल गलत है। गेव सागर झील डूंगरपुर में है। जी हाँ, सिलीसेड झील अपने अलवर में है, बिल्कुल अलवर में है, ना कि साथियों आपकी कोटा में। इस कारण ऑप्शन नंबर तीन जो है वह आपका सही रहेगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आने को जा रहा है साथियों। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है साथियों वह आ चुका है 24 नंबर। मानसून पैलेस किसे कहते हैं? मानसून पैलेस किसे कहते हैं? फटाफट से आप बता दीजिए। जी हाँ, उमेद भवन जे पैलेस, चंद्रमहल पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस, अजीत भवन पैलेस।
बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को क्या मिल जाएगा, फटाफट से आप बता दीजिए। जी हाँ, राइट आंसर जो है मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है वह तो साथियों कौन सा है, बिल्कुल आपका सही होने वाला है यहाँ पर सज्जनगढ़ पैलेस। जी हाँ, मानसून पैलेस सज्जनगढ़ पैलेस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, नेहरू उद्यान व सौर वेधशाला किस जिले में स्थित है? फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, राजसमंद झील। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल लाडलो, सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर होने वाला है बिल्कुल फतेह सागर झील। जी हाँ, नेहरू उद्यान व सौर वेधशाला जो है वह फतेह सागर झील के अंदर निर्मित है, स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का। तो यही आपके लिए अनुकूल समय है साथियों कुछ कर दिखाने का, तो आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। और अभी तक आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से ईमानदारी से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी क्लास आपको हमेशा सुबह 9 बजे देखने को मिलती है। बस आपको तो तैयारी में जुटे रहना है, सिलेक्शन दिलाने की साथियों भरपूर जो कोशिश है हम आपको कर रहे हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं साथियों। जी हां, काजरी की स्थापना कब की गई? 1955, 1959, 1965, 1969। काजरी की जो स्थापना है वह तो साथियों बिल्कुल साथियों 1959 में की गई। जी हाँ, 1959 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। आदिवासियों का हरा सोना कहलाता है महुआ, बांस, पलास, ढोकड़ा। बिल्कुल साथियों, आदिवासियों का जो हरा सोना है वह आपका बांस कहलाता है। बिल्कुल, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? बांस को कहते हैं। बांस ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। जी हां, राजपुरा दरीबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, सीसा जस्ता, ग्रेनाइट, चांदी। जी हाँ, जो राजपुरा दरीबा जो है वह आपके खनिज के लिए प्रसिद्ध है। वह कौन सा खनिज है? बिल्कुल साथियों, सीसा जस्ता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। सीसा जस्ता ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? मछली मगरा, धोनिया डूंगर, बसंतरा पहाड़ी, हेमकुट पहाड़ी। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात हो रही है। जी हाँ, किस पहाड़ी पर स्थित है बताओ रे साथियों? जी हाँ, हेमकुट पहाड़ी के ऊपर है। कौन सी पहाड़ी पर? हेमकुट पहाड़ी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ जैविक उद्यान, माचिया सफारी पार्क, फुलवारी किन्नाल। जी हाँ, राजस्थान का जो पहला जैविक उद्यान है वह तो साथियों आपका कौन सा है? बिल्कुल लाडलो, माचिया सफारी पार्क है। कौन सा पार्क है? माचिया सफारी पार्क। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होने वाला है साथियों। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों। जी हां, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वह तो आपका जयपुर में है। बिल्कुल अपने जयपुर के अंदर साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होने वाला है। हरे चबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? हरे चबूतरों के लिए मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मृग उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। जी हां साथियों, सरिस्का अभ्यारण्य क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मोरिजा बानेला क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चांदी, सीसा जस्ता, लोहे इस्क, तांबा। बताओ रे साथियों, मोरिजा बानेला। जी हाँ साथियों, यह तो आपका लोहे इस्क के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, केसरपुरा की खाने किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, हीरा, लिग्नाइट। जी हाँ, केसरपुरा की जो खाने हैं ना वह तो आपकी हीरा, जी हाँ, हीरे के उत्पादन के लिए साथियों क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है साथियों।
निम्नलिखित में से जयपुर में स्थित नहीं है? कनक घाटी, मावठा तालाब, घूंगरा घाटी, कुलिस स्मृति वन क्षेत्र। जी हाँ, निम्नलिखित में से जयपुर में स्थित नहीं है। बिल्कुल साथियों, तीन तो आपके स्थित हैं। बिल्कुल आपके हम बात करें, कनक घाटी अपने जयपुर में है, मावठा तालाब भी है, कुलिस स्मृति वन क्षेत्र भी है, परंतु घूंगरा घाटी नहीं है। इस कारण ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही रहेगा साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तो अपने झुंझुनू की है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो नाम आएगा झुंझुनू का। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो नाम आएगा साथियों आपका कोटा का। बिल्कुल कोटा का नाम आएगा, ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। जी हाँ, वोलेंटाइनट खनिज का उत्पादक क्षेत्र है। जी हाँ, वोलेस्टेटाइनाइट जो आपका खनिज है उसका उत्पादक जो क्षेत्र है वह कौन सा है? बेसलाना, रेलमगरा, ऋषभदेव, रेवत भाकरी, डेगाना। जी हाँ, वोलेस्टेनाइट जो खनिज है उसका उत्पादन जो क्षेत्र है वह तो साथियों आपका ऋषभदेव है। ऋषभदेव है या रेलमगरा? माफ कीजिएगा साथियों, रेलमगरा है। जी हाँ, रेलमगरा ऑप्शन नंबर 3 आपका ऊपर दे रखा है वह आपका सही आंसर होने वाला है। जी हाँ, उदयपुर में स्थित, जी हाँ, उदयपुर के अंदर स्थित आपका तस्त्री नुमा पहाड़ी कहलाती है देशहरो, गिरवा, जरगा, मगरा। बिल्कुल साथियों, उदयपुर में जो स्थित आपकी तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं वह तो लाडलो आपकी गिरवा कहलाती है। क्या कहलाती है? गिरवा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है साथियों। जी हाँ, कंदरा विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1987, 1989, 2004, 2006। जी हाँ, कंदरा विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर आपका होने वाला है 1989 के अंदर। जी हाँ, 1989 ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा साथियों। भारत का प्रथम जियो हेरिटेज क्षेत्र घोषित किया गया। कुंडला की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां, शाहबाद की पहाड़ियां, डग गंगदर का पठार। जी हाँ, रामगढ़ की पहाड़ियों को किया गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार आपको क्या करना है? रीट मेंस एग्जाम 2025 है उसको फतेह करना है, टीचर बनना है। बिल्कुल साथियों, टीचर बनना है ना? बिल्कुल हमें तो सिलेक्शन लेना ही लेना है साथियों। बिल्कुल टीचर बनना है, अवश्य बनना है, तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना पड़ेगा। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट भी आपको जरूर से कर देना है साथियों। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां स्थापित किया गया था? राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है वह तो सुंदा माता जालोर में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है। मानसून पूर्व वर्षा जो है वह तो दोगड़ा कहलाती है। जी हाँ, दो गैडा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, बड़ा बाग, देवगढ़, बीठड़ी, फलोदी, अमर सागर क्षेत्र किस ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो सभी क्षेत्र हैं साथियों ये तो पवन ऊर्जा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों। राजस्थान में देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर कहां बनाया गया है? गोगावेड़ी हनुमानगढ़, कवासा बाड़मेर, मेड़ता रोड नागौर, गोटारू जैसलमेर। जी हाँ, मेड़ता रोड नागौर में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है? खींवसर, बड़ला, गुड़सर, नया गांव। जी हाँ, कौन सा गांव है साथियों? नया गांव है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। असंगत युग्म है, गलत युग्म है। एक तरफ आपका कोपेन का जलवायु और एक तरफ आपका वनस्पति दे रखी है। बिल्कुल साथियों, हम यहां पर बात करें तो सही आंसर आपका क्या होने वाला है? फटाफट से आप बता दीजिए। जी हाँ, 46 नंबर का राइट आंसर जो है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है। आंसर जो है वह 10 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए साथियों।
बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल हम यहाँ पर बात करें साथियों कोपेन जलवायु और एक तरफ वनस्पति, बिल्कुल आपका यहाँ पर बात की जा रही है AW सवाना प्रकार की वनस्पति, ये बिल्कुल गलत है साथियों। BWHW जेरोफाइट्स कंटीले वनस्पति बिल्कुल सही है। BSHW अल्पाइन वनस्पति बिल्कुल सही है। परंतु यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, क्योंकि जो सवाना प्रकार की वनस्पति है, या फिर हम बात करें ये एक प्रकार का घास तो होता है, मैदानी घास होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। परंतु जो आपका आगे दे रखा ना सवाना, उसके बाद साथियों जो आपका लाडलो दे रखा है, जी हाँ, यह आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए के रूप में, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। असंगत युग्म है, जी हाँ, यहां पर असंगत युग्म में आपका कौन सा है, फटाफट से आप बता दीजिए। जी हाँ, एक तरफ आपकी नदी दे रखी है और एक तरफ आपके सहायक नदी दे रखी है। तो यहां पर हम बात करें साथियों लूणी नदी की सहायक नदी गुइया नदी है, बिल्कुल सही है। बाणगंगा नदी की सहायक नदी पलासन नदी है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी कुकड़ी नदी है, बिल्कुल सही है। माही नदी की बांडी नदी जो सहायक नदी नहीं है साथियों, माही नदी की तो सोम हो गई, जाखम हो गई, ये जो आपकी नदियां हैं ये सहायक नदियां हैं, परंतु बांडी नहीं है। इस कारण ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, स्पिन फेड के संबंध में असत्य कथन है, जी हाँ, स्पिन फेड के संबंध में असत्य कथन है कौन सा है, फटाफट बता दीजिए। जी हाँ, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1993 को की गई, बिल्कुल सही है। यह सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संघ है, बिल्कुल सही है। इसमें गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल भी शामिल है, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय उदयपुर में, यह आपका गलत है साथियों, यह आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया गया, रिको, RFC, राशिको, केंद्र सरकार। जी हाँ, किसके द्वारा, रिको के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर, बिल्कुल साथियों 50 नंबर अंतिम क्वेश्चन है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी ईमानदारी से जरूर जरूर बताना है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है, बिल्कुल क्या है, सही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जालौर है, बिल्कुल साथियों गलत है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूनतम साथियों महिला साक्षरता की बात करें तो आपका जालौर सही होता, पुरुष साक्षरता के नाम पर गलत हो जाएगा। इस कारण ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही माना जाएगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी साथियों, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।